नमस्कार। मैं राम महेश मिश्र, अध्यक्ष एवं संस्थापक भाग्योदय फाउंडेशन, नई दिल्ली और लखनऊ में भी जिसका कार्यालय है, आपसे बात कर रहा हूं। आज एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर छोटी सी चर्चा है। चर्चा यह है कि हमारे गृह राज्य उत्तर प्रदेश में प्रधानी का चुनाव हो रहा है, ब्लॉक प्रमुख का, जिला पंचायत का। 58,735 ग्राम पंचायतों, 822 क्षेत्र पंचायतों यानी ब्लॉक और 75 जिला पंचायतों के चुनाव सन्निकट हैं। घोषणा हो चुकी है। सारी तैयारियां उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन कर रहा है। हमने अपनी सुध संभालने से लेकर अब तक देखा है कि विशेष रूप से ग्राम सभाओं, ग्राम पंचायतों के इन चुनावों ने बहुत माहौल बिगाड़ा। गांव में सौहार्द बिगड़ा, दुश्मनी बढ़ी, परस्पर सामंजस्य को काफ़ी हानि पहुंची है और आपसी सौहार्द को अभूतपूर्व नुकसान इन चुनावों के कारण पहुंचा। जो प्रेम पहले था, बहुत कम हुआ है इधर के कुछ दशकों में। आपस में दुश्मनियां बढ़ी, जान माल तक को भारी मात्रा में हानि पहुंची। ये स्थिति वास्तव में राष्ट्र घाती है और उसमें सुधार लाने की बड़ी ज़रूरत है और उसके लिए विभिन्न प्रयास भी हुए। लेकिन हमारा समाज हो, विधायिका हो, सरकारें हों और मैं कहूँगा न्यायालय भी मिलकर, सारे लोग मिलकर के भी सुधार नहीं कर पा रहे हैं। आप कहेंगे ये समस्या गिनाने बैठा हूं। नहीं, समस्या गिनाने नहीं बैठा हूं। एक उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के एक गांव ने बड़ा सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है, वो मैं रखना चाहता हूं। और उसको अगर और सभी ग्राम पंचायतें, क्षेत्र पंचायतें, जिला पंचायतें कहीं कॉपी कर पाएँ, उसका अनुसरण कर पाएँ, उससे कुछ सीख ले पाएँ, न केवल उत्तर प्रदेश के बल्कि अन्य राज्यों के भी भावी विभिन्न चुनावों में, तो बहुत भारी मदद मिलेगी। वह उदाहरण यह है कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की औरंद ग्राम सभा ने एक बड़ा सुंदर सा अनूठा प्रयोग कर दिखाया है, जिसने प्रधानी के चुनाव से होने वाली दूरगामी हानियों से भारत के गांवों को बचाने की एक नई राह दे दी है। आज हम यूपी के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, प्रशासकों के साथ साथ अपने गृह राज्य की जनता से कुछ खास कहना चाहेंगे और न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि भारत के हर प्रांत के लिए ये बात उपयोगी है। कृपया ध्यान से सुनिए। मैनपुरी जिले के विकासखंड सुल्तानगंज की ग्राम पंचायत औरंद का जो मुख्य गांव है वो औरंद गांव है। वो मुख्यतः फौजियों का गांव है। सेना के बहुत सारे लोग वहाँ रहते हैं, पूर्व सैनिक, और वर्तमान में भी बड़े सारे जवान सेनाओं में हैं। वहाँ भी ऐसे अन्य गांवों की तरह झगड़े होते रहते थे। तो भाग्योदय फाउंडेशन के सलाहकार श्री शीलेश त्रिपाठी बड़े अच्छे चिंतक हैं। उन्होंने गांव वालों को समझाया कि यार, अनपढ़ लोग बात करें तब तो समझ में आती है, लेकिन फौज में रहे लोग, सारे लोगों को अपना मानने वाला समाज फौजियों का, वह भी झगड़ा करे, ये बात अच्छी नहीं है। उन्होंने कुछ उपाय सुझाया और उनके सुझाए उपायों पर अमल कर डाला औरंद ग्राम सभा के लोगों ने, ग्राम पंचायत के लोगों ने। उन्होंने आपसी सहमति से अमेरिकी प्राइमरी की तर्ज पर आंतरिक चुनाव गांव के लोगों ने ही कर लिया। एक मंदिर मतदान स्थल बना, बाकायदा बैलेट पेपर छपे, मतदान हुआ सवेरे 7 बजे से 1 बजे तक। पीठासीन अधिकारी गांव के कुछ बुजुर्ग बन गए। 5 मतदान केंद्र बनाए गए 5 स्थानों पर मंदिर परिसर में, और उसमें 1936 वोटर हैं, मतदाता हैं पूरी ग्राम पंचायत में, जिसमें 1138 यानी 1138 मतदाताओं ने वोट डाले।
और उसमें 724 मत पाकर, सबसे ज़्यादा मत पाकर अखंड प्रताप भाई विजयी हुए। और बाकायदा उसके पहले मीटिंग ग्राम सभा की बैठी, बड़े बुजुर्गों ने तय किया कि देखो ये व्यवस्था बनाई जा रही है, सबकी सहमति हो गई पूरी ग्राम सभा की। और यह भी कहा गया कि यदि इस निर्णय को कोई बाद में मानेगा नहीं तो उसका सामाजिक बहिष्कार पूरा गांव करेगा। ये सारी चीजें पहले तय कर ली गई थी। भाइयों बहनों, सर्वसम्मत उम्मीदवार हो गए वहां के अखंड प्रताप जी। बिना कोई खर्च के, सामान्य छोटे मोटे खर्च से गांव के लोगों ने काम कर डाला। अब जो चुनाव होगा सरकारी व्यवस्था में, उसमें पहले से ही घोषित होगा कि अखंड प्रताप जी पूरे गांव के सर्वसम्मत उम्मीदवार हैं। माने यहां अब चुनाव नहीं होगा, सरकार अपनी उसकी औपचारिकता करेगी और उसमें प्रावधान भी है। मित्रों, कहना यह चाहता हूं कि नोट करने योग्य बातें हैं फायदे की, लाभ की, जो उस गांव को मिलने जा रही हैं। सर्वसम्मत उम्मीदवार के कारण ग्राम पंचायत को केंद्र सरकार के नियमानुसार सम्मान दिया जाता है, विशेष पंचायत का। उसमें राशि भी मिलती है, धन मिलता है। वो सारा धन गांव के विकास पर ये लोग खर्च करेंगे, ये राय बनाई। मतदाताओं को लुभाने पर होने वाला जो आर्थिक नुकसान होता है, कई बार कहते हैं शराब पिलाई, साड़ियां बांटी, ये किया वो किया, चमचागिरी दुनिया भर की मतदाताओं से करते हैं हमारे मतदाता, क्षमा करेंगे प्रत्याशी। वो सारा बचा, झगड़े रुके, दुश्मनी बची। आर्मी के जवानों का, जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उनका योगदान हो रहा है और वे सब गांव की सुरक्षा में एक होकर भूमिका निभाएंगे। ये सब राय बन रही हैं। नई पीढ़ी में बड़ा अच्छा संदेश जाएगा। गांव में एका बढ़ेगा, एकता बढ़ेगी, समरसता बढ़ेगी। ऐसे विभिन्न लाभ गांव के लोगों को हो रहे हैं। आगे और कहूंगा कि अभी से जो पूरी ग्राम सभा के विकास की जो योजना बनाई गई है, आप सुनेंगे, बहुत आनंदित होंगे। गांव के लोगों ने निश्चय किया है कि सोलर प्लांट हर घर में लगाएंगे ताकि बिजली की खपत जीरो हो जाए, माने सरकारी बिजली पर निर्भर न रहना पड़े। हर घर में एक देशी गाय पाली जाएगी। यह सुझाव हमने बाकायदा गांव को भिजवाया है। हर खूंटे पर गाय होगी, हर घर पर। धार्मिक स्थल जो गांव का है, सभी लोग मिलकर जीर्णोद्धार करेंगे। श्रमदान का नियम बनाएंगे, श्रमदान मिलकर के करेंगे गांव के विकास के लिए समय समय पर। अपने गांव के तालाबों को व्यवस्थित करेंगे। तालाब के किनारे एक कुटिया बनाकर वहां पर वाचनालय बनाया जाएगा। भाग्योदय फाउंडेशन वहां को साहित्य भेजेगा, गांव के लिए उपयोगी साहित्य। गांव में कैसे रोजगार बढ़े, गांव में किस तरीके से एकता रहे, गांव के तालाब जल से भरे रहें, हर किसान जैविक खेती की ओर बढ़े, यज्ञ का, योग का माहौल बने गांव में। जैसे विभिन्न कार्यक्रम चलेंगे, उस तालाब के किनारे जो वाचनालय और कुटिया बनेगी उसके माध्यम से छोटा गुरुकुल जैसा माहौल भी उसका होगा। सब मिलेंगे तो जो बेईमानी होती है, ग्राम प्रधानों पर आरोप लगता है, ग्राम पंचायत अधिकारी और उन्होंने मिलके ये धन हड़प लिया, ये कर लिया, उस सब पर रोक लगेगी। पूरे गांव की निगाह होगी। आजादी के बाद ग्राम सभा को सारी ताकत दी गई है। हमारे श्री चंद्रशेखर प्राण जी तीसरी सरकार अभियान के माध्यम से बड़ा प्रयास कर रहे हैं कि ग्राम सभा मजबूत हो। ग्राम सभा माने गांव का हर नागरिक मजबूत हो। उसकी बैठकें होती हैं, बैठकें होती नहीं, दिखा दी जाती हैं गांव में। ये गांव ग्राम सभा की पूरी बैठक करेगा। सारे जो 29 प्रोग्राम हैं भारत सरकार के ग्राम पंचायतों के, उन सारे 29 कार्यक्रमों को गांव में लागू करने का पूरा भरसक प्रयास होगा। पूरा धन योजनाओं पर लगेगा, गांव की योजनाओं पर। और 5 साल में पूरा गांव विकसित गांव बन जाएगा। ये संकल्प गांव के लोगों ने लिया है और गांव वाले इससे बहुत खुश हैं। तो मैं कहना चाहूंगा,
एक तो भाई शीलेश त्रिपाठी जी, भाग्योदय फाउंडेशन के सलाहकार, उनको साधुवाद है। उनकी प्रेरणा प्रोत्साहन पर गांवों ने ये काम किया। हम उसमें साथ में खड़े होंगे और आज एक नारा दें। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी अपने देश के, उनसे कहना चाहूँगा, भारत के पंचायती राज मंत्री जी से कहना चाहूँगा, सभी खासकर अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और पंचायती राज मंत्री जी, वहाँ के मुख्य सचिव, पंचायत राज विभाग के प्रमुख सचिव सहित भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहना चाहूँगा, पंचायत राज मंत्रियों से कहना चाहूँगा कि इस गांव का अभी 1 बरस बाद आप देखिए, 6 महीने 1 साल बाद इस गांव की नकल होनी चाहिए और सभी तरफ इसका प्रचार होना चाहिए। और एक नारा दिया है भाग्योदय फाउंडेशन ने, सोच बदलो देश बदलेगा, सोच बदलो देश बदलेगा, सोच बदलो देश बदलेगा। वास्तव में ये बहुत बड़ा काम होगा यदि हम ये काम कर पाए। जहां एक ग्राम पंचायत ऐसे आई, वैसे ही क्षेत्रीय पंचायतें यानी जो ब्लॉक हैं, विकास खंड हैं, वो भी आगे आएँ, कुछ जिले भी ऐसे आगे आएँ। बहुत बड़ा काम होगा। गांव से देश की राजनीति को, देश के माहौल को बदला जा सकता है। सामाजिक सौहार्द को, सांप्रदायिक सौहार्द को, गांव की एकता, गांव मजबूत बना, अस्मिन् ग्रामे अनातुरम विश्वम पुष्टम करके हमारे श्रुति कहती है कि एक गांव हर तरीके से मजबूत हो तो एक गांव को पूरा विश्व माना जा सकता है। आज ग्लोबल विलेज की बात दुनिया कर रही है, यूएन कर रहा है कि पूरी दुनिया एक गांव बन गई है। तो ये गांव मजबूत हो तो राज्य मजबूत होंगे, देश मजबूत होगा, दुनिया सुदृढ़ होगी, एकता आएगी। आइए इस ओर कदम बढ़ाएं। आप सभी ने इसको ध्यान से सुना, आभारी हूँ, प्रणाम कहता हूँ आप सभी को। और मैं कहना चाहता हूँ कि हम ट्विटर आदि के माध्यम से देश के महामहिम राष्ट्रपति माननीय प्रधानमंत्री जी, पंचायती राज मंत्री जी सहित सभी लोगों को ये जो बात हमने रिकॉर्ड अभी कराई है इसको भेजेंगे और सभी मुख्यमंत्रियों को, सभी सरकारों को भी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसका लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं। ओम शांति।